ओम शांति। सुनते हैं मम्मा के अव्यक्त होने के बाद जो अव्यक्त वतन से संदेश आया। सर्व सेंटर के स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण भाइयों और बहनों, हम मधुबन निवासियों की हार्दिक याद प्यार स्वीकारम। आपको माँ का समाचार तो मालूम हो ही गया होगा कि मीठी माँ स्थूल वतन छोड़ सूक्ष्म वतन वासी बन गई। आह्वान तो हम बच्चों ने ब्रह्मा बाबा के संग बहुत बहुत किया, लेकिन ऑलमाइटी बाबा ने अर्जी मंजूर नहीं की। मम्मा का आह्वान किया होगा, मीठी ड्रामा ही कहें, मुरली समाप्त कर दोपहर 2 बजे माँ को मधुबन धरनी से विदाई देने का प्रोग्राम था। ऑलमाइटी बाबा ने डायरेक्शन दिया था कि माँ के लिए बहुत सजा हुआ चौडोल बनाना है। उसी डायरेक्शन प्रमाण रंग बिरंगे फूलों से, सफेद चादरों से चौडोल को सजाया गया था। पूरे 1:30 बजे माँ के पार्थिव शरीर को फूलों से और चंदन के तिलक आदि से सजाकर तैयार किया गया था। फिर लास्ट टाइम आधा घंटा बाप दादा और हम सब बच्चे अंतिम नैन मुलाकात हेतु हॉल में योग में बैठे और अंत तक यही आह्वान किया कि अब भी बाबा हमारी माँ को वापस भेज दे। आखिर 3 बजे माँ के शरीर की चौडोल पर पधरामणि दी गई और तस्वीर आदि खींची गई। माने मम्मा थोड़ी देर के लिए अपने पार्थिव शरीर पर आई। सब गोप गोपियां लाइन में खड़े थे और चौडोल आगे आगे बढ़ता गया। साकार बाबा भी मधुबन के फाटक तक कंधा देने आए। साकार बाबा भी मधुबन के फाटक तक कंधा देने आए। मधुबन गेट के बाहर निकलने के बाद अपने यूनिफॉर्म पहने हम सब बच्चों ने बहुत साइलेंस में 3-3 की लाइन बनाई। पहले भाई, पीछे बहनें जा रही थी। बस ये सीन तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई फरिश्तों का जुलूस जा रहा है। बच्चे नंबरवार कंधा देते अग्नि संस्कार स्थल की ओर बढ़ते गए। रास्ते में सब लोग ये विचित्र और अलौकिक नजारा बड़े आश्चर्य से देख रहे थे और कह रहे थे, कि यह क्या आश्चर्य है जो इतने लोग और फिर इतनी शांति। आखिर तो रास्ता तय करके उस स्थान तक पहुंच गए जहां अंतिम क्रिया करनी थी। वहां भी सब योग में बैठे रहे और दूसरी तरफ प्रबंध होता रहा। उस अंतिम समय में मुंबई के ब्रह्मावत हवाई जहाज और रेल द्वारा यात्रा कर सीधे वहीं पहुंचे। रमेश भाई आदि, दादी भी थी उसमें, दादी प्रकाश मणि जी, और सब वहां पहुंचे। माँ के मृतक शरीर को देख सभी बड़े गंभीर रूप में भावी को देख रहे। साथ में बहुत फूल और चंदन आदि लाए थे। आखिर वह भी समय आ पहुंचा जो माँ के चौडोल पर लकड़ियां रखी गई। बस उस समय ऐसा सन्नाटा छा गया जो सुई भी गिरे तो भी आवाज आए। अब तो सबको निश्चय हो गया कि अब माँ स्थूल वतन से विदाई ले रही है। फिर तो विश्व किशोर भाई ने बहुत दिल को थमाते हुए मुखाग्नि दी। बस
अग्नि ने सब कुछ पंच तत्वों को अर्पित कर दिया। फिर सब शांति में लाइन में ही मधुबन लौट आए। साकार वतनवासी मीठी माँ की सूक्ष्म वतनवासी बनने के बाद अब अव्यक्त वतन में रूह रिहान। संदेशी गुलजार दादी द्वारा मधुबन में 7 दिन तक भोग का समाचार। पहला दिन 26 जून 65 नुमा शाम का समय था। हम वतन में पहुंची तो मीठी मम्मा बड़े आराम से बाबा की गोद में विश्रामी थी। हम जा पहुंची। बाबा ने मम्मा को अपने हाथों से भोग स्वीकार कराया और कहा कि मम्मा बड़ी थक कर आई है, इसलिए विश्राम करा रहा हूं। हमने कहा मम्मा, सब ने कहा है मम्मा को ले आना, तो आप चलिए, सब बहुत याद कर रहे हैं। माँ बहुत मुस्कुराते हुए बोली, बच्चे आप सब तो बहुत बार वतन में घूमते रहते हो, मैं आज आई हूं तो लेने आई हो। मुझे सूक्ष्म वतन बहुत भाता है। सब बच्चों को हमारी तरफ से बहुत याद प्यार देना। फिर दूसरा दिन 27 जून नियम प्रमाण भोग स्वीकार कराने के बाद आज मीठी माँ को ऑलमाइटी बाबा के साथ गद्दी पर विराजमान देखा। दोनों आपस में बातें करने में इतने मगन थे जो कुछ सेकंड तक हमें देखा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आपके प्रति यज्ञ प्रसादी आई है, आज तो आप भोजन भी ही भूल गई ना। फिर माँ सुना रही थी, बाबा आज मुझे कह रहे थे मम्मा आज आपको सेवा अर्थ भेजूं। मैंने कहा बाबा अभी तो मैं वतन में रहूंगी, जैसे साकार बाबा के साथ रही हूं वैसे आकारी वतन में आपके साथ रहूंगी। फिर मम्मा को सब अनन्य बच्चों की याद दी। बस याद देते ही ऐसे महसूस हुआ जैसे कि माँ के नैनों रूपी दूरबीन में एक एक वत्स की प्रेम संपन्न याद की मूर्त बस रही थी और एक एक से मुलाकात हो रही थी। उस समय माँ के नैन बच्चों के स्नेह में गीले हो रहे थे। माँ को कहा, मम्मा सबसे मिलने के लिए चलेंगी? माँ बोली, जैसे बाबा चलाएंगे वैसे चलूंगी, बाकी बाबा मुझे बहलाते हैं वो कल सुनाऊंगी। आज माँ को फिर तीसरा दिन 28/6/65 आज माँ को बाबा के साथ बगीचे में देखा। जब वतन में दादी गई तो माँ को बगीचे में देखा और साथ में संपूर्ण मम्मा को भी देखा। दूर से ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आंखें एक माँ के 2 रूप तो नहीं देख रही है, लेकिन नजदीक जाने से मालूम हुआ कि संपूर्ण मम्मा और साकार मम्मा दोनों थी। फीचर्स लक्षण तो एक ही थे, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी दोनों थी, लेकिन दोनों की फिर से पहचान हो सकती थी। मुलाकात होने के बाद संपूर्ण मम्मा देखने में नहीं आई। बाबा बोले, मम्मा से पूछो कि आज कहाँ कहाँ सैर किया। मम्मा बोली, आज बाबा मुझे सब सेंटर की सैर पर ले गए। वहां देखा कई बच्चों को शिव बाबा की याद भले थी, लेकिन माँ की याद का पड़ला भारी था। कईयों के चेहरे बहुत सन्नाटे में और गंभीर भी देखने में आए। कोई कोई के तो मुरझाए हुए चेहरे भी थे, कोई हर्षित मुख भी थे जो देख देख मुस्कुरा रहे थे। सारा चक्र लगाने के बाद बाबा मधुबन में ले आए। अपनी संदली पर बैठ जैसे मैं मुरली सुनती थी वैसे सुनी। बच्चों का और मेरा ध्यान मुरली में ही था। फिर माँ ने सुनाया, आज 6 बजे से इंतजार कर रहे थे। बाबा हमें वतन के फल दिखा रहे थे और कह रहे थे जो अच्छे लगे वे तोड़ कर खाओ। हमने मम्मा से पूछा, मम्मा
आप जब साकारी वतन से जा रही थी तो सबसे विदाई भी नहीं ली। क्या आपको मालूम था मैं जा रही हूँ? माँ बोली, कल यह सुनाऊंगी। माँ को मधुबन में आने का निमंत्रण दिया। आज मम्मा को कुछ स्थूल वतन की स्मृतियां अधिक थी और वह बहुत रिफ्रेश थी। बाबा ने कहा कि आज मम्मा को भक्तों के पास ले जाना है। मम्मा, फिर चौथा दिन 29 जून 65। मम्मा तो बाबा के साथ ही थी। लोग भोग स्वीकारने के बाद मम्मा से पूछा कि कल कहाँ कहाँ बाबा ने सैर कराई। माँ बोली, बाबा ने कहा आधे भक्त तेरे और आधे भक्त मेरे हैं। अब बताओ, आपके भक्तों के पास ले चलूं या अपने भक्तों के पास? फिर तो बाबा ने बहुत सैर कराई, लेकिन एक काली का मंदिर था, वहां बाबा ले गए। वहां देखा तो बहुत भीड़ थी। भक्त अपने नियम प्रमाण जा रहे थे। एक भक्त बहुत व्याकुल था और प्रतिज्ञा कर रहा था, अगर दर्शन नहीं होंगे तो प्राण त्याग कर दूंगा। काली का भक्त था और बहुत पुकार रहा था, प्रतिज्ञा कर रहा था कि अगर दर्शन नहीं होंगे तो प्राण त्याग कर दूंगा। बाबा बोले, मम्मा, भक्तों की पुकार सुनते रहम नहीं आता, अब इनके सामने जाओ। तो मैं जाकर मूर्ति के आगे खड़ी हो गई। भक्त इस साधारण रूप को देख बेचारा हर्षित भी हो रहा था तो दुविधा में भी पड़ गया। बाबा ने कहा, उसके मस्तक पर हाथ धरो। तो मैं जाए उसके आगे ठहरी, मस्तक पर हाथ रखा। वो ध्यान में चला गया और देखा कि कैसे वो ही काली अम्बा के रूप में आए खड़ी है। बस चैतन्य रूप में प्राप्ति देख भक्त तो गदगद हो गया। फिर बाबा ने विदेशी युगल दिखाया। विदेशी युगल थे, उनको दिखाया, जो अति नौधा भक्त थे। बहुत घायल रूप में अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहे थे और माँ माँ कह बहुत मिलने की अभिलाषा प्रकट कर रहे थे। बाबा ने सुनाया, भले ही अब ये क्रिश्चियन है, लेकिन है भारतवासी पक्के भक्त। कोई हिसाब के कारण वहां जन्म मिला है। कल जो पूछा था कि अंतिम समय आपको महसूसता थी या नहीं, उस पर मम्मा ने सारा समाचार सुनाया कि 4 दिन पहले आलमाइटी बाबा से मुलाकात हुई थी। तो उस लास्ट मिलन में बाबा की बातों से मुझे 100% निश्चय बैठा कि अब मुझे जाना है। लेकिन 1% ना का था, क्योंकि पहले जब बाबा हमसे मिलता था तो कहता था, अभी तुमको बहुत सेवा करनी है। अब जाने की बात ही नहीं सोचो, बात ही नहीं सोचो, तुम्हारा तो बहुत बड़ा पार्ट है, आदि आदि। लेकिन इस बारी जब हमने पूछा कि बाबा कब तक और कितना समय ये हिसाब किताब है, तो बाबा बोले, बाकी थोड़े समय का ही है, अब जल्दी ही अंत होना है। और आदि से बाबा उस दिन गंभीरता से मुस्कुरा रहा था, जो लगता था कि कोई गुह्य रहस्य छिपा हुआ है। साथ में फिर बीच बीच में यही कहता था, बेटी सूक्ष्म वतन में चलेंगे, वहां चल खेलेंगे, बहलेंगे। इन सब चरित्रों से पक्का महसूस हो रहा था कि बाबा अपने पास मुझे खींच रहा है। साथ में शरीर की कमजोरी बढ़ती हुई देख और भी पक्का होता जा रहा था। आखिरी दिन दिक्कत हुई, उसमें भी महसूस हो रहा था जैसे श्वास खींच रहे हैं। 2 घंटे पहले शारीरिक शक्ति कम होने लगी थी और पक्का समझ में आ गया था, लेकिन मैं बोलूं ये संकल्प नहीं था। आखिर कुछ सेकंड में ऐसी अवस्था हो गई जैसे कि देह में हूं, लेकिन देह से न्यारेपन का, साक्षीपन का और अशरीरी
कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो रहा था। यह संकल्प भी बाबा ने मर्ज करा दिया कि मैं जा रही हूं। और क्या कह रहे थे, इस सुनने से मैं भी परे थी। अपने सामने बाबा का पारदर्शी रूप देखा जरूर, लेकिन उस समय भी साकार वतन की, साकार शरीर की भासना नहीं आती थी। उसके बाद फिर हमने पूछा, मम्मा शमशान की सीन बाबा ने आपको दिखाई? माँ बोली, हाँ। बाबा ने सारी सीन ऐसे दिखाई जो अपने ही शरीर को साक्षी होकर देख रही थी। साथ में आप बच्चों के दृश्य को भी देख रही थी कि क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे सबकी स्थिति है। फिर 5वां दिन 29 जून 65। आज वतन में भोग स्वीकार कराने के बाद माँ ने सब बच्चों की याद में हमको गिट्टी खिलाई। बाबा बोले, बच्चे समझते हैं कि माँ से हमको ही प्यार है, लेकिन बाबा का भी तो मम्मा से प्यार है, इसलिए वतन में बुला लिया है। फिर मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे समझते हैं कि माँ हमें भूल गई, लेकिन नहीं, माँ तो अब भी बच्चों की सेवा में है। साकार में तो जहाँ रहती थी वहाँ ही सेवा कर सकती थी, लेकिन अब तो जहाँ चाहे 1 सेकंड में वहाँ पहुँच सकती है। मम्मा बोली, जैसे मैं सूक्ष्म रूप में हूँ, वैसे तुम भी आत्मा रूप में रहेंगे तो महसूस करेंगे कि माँ कैसे सेवा कर रही है। इन 3 दिनों में बच्चों की सूक्ष्म में सेवा कैसे की है वो आगे सुनाऊंगी। उसके बाद हमने पूछा, आपका जब आह्वान कर रहे थे उस समय आपको क्या अनुभव होता था? मम्मा बोली, आप सबके योग के आह्वान का प्रवाह पहुंचता था। माने जब मम्मा का पार्थिव देह था तो सब आह्वान कर रहे थे ना बाबा का कि मम्मा का कि मम्मा आप वापस आ जाओ। तो उस समय मम्मा अपना अनुभव सुना रही है कि मुझे क्या अनुभव हो रहा था। मम्मा बोली, आप सबके योग के आह्वान का प्रवाह पहुंचता तो जरूर था, लेकिन मेरा तो इस शरीर से संपूर्ण संबंध टूट चुका था, इसलिए फिर से वापस कैसे आ सकती थी। भले ही खींच होती थी, ऐसा महसूस होता था जैसे कोई चीज को अनेक चींटियां चटक जाती है और घसीट घसीट कर ले आती है। वैसे सूर्य की किरणें समान माइट की तारे हम आत्मा को आकर्षण कर घसीट रही थी, लेकिन कर्म बंधन खत्म होने के कारण संकल्प ही नहीं उठता था कि जाना है, तो कर्म कैसे हो सकता था। फिर मम्मा ने सुनाया, सारी रात जब आह्वान कर रहे थे तो बीच में 2 बार बाबा ने मुझे इस शरीर में चक्कर लगाकर आने के लिए भेजा था कि अनुभव करो कि शरीर के बंधनवश आत्मा का क्या हाल होता है, और शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा उसी शरीर में जाती है तो कैसा अनुभव करती है। वो अनुभव करके आओ। भले ही 2 बार आई, लेकिन ऐसे लगा जैसे कि कोई पराई जगह चक्कर लगाने आई हूँ। मैंने अपने ही शरीर में 2 बार आई मम्मा, लेकिन ऐसे लगा जैसे कोई पराई जगह पर चक्कर लगाने आई हूँ, और शरीर बहुत ठंडा हो चुका था। इसलिए भले ही आत्मा प्रवेश हुई, लेकिन चुरपुर नहीं हुई, माना कोई हलचल नहीं हुई। बाकी मैं आकर देख कर गई थी। इस पर हमने कहा, मम्मा जाते जाते हम सबको 4 से 5 बजे तक 2-3 बारी चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक सी महसूस हुई कि माँ आई है और सबसे मिल रही है। ऐसी रूह रिहान कर स्थूल वतन लौट आई। फिर 30 जून को 6ठा दिन, आज जब हम गई तो माँ साकार बाबा से मिलकर लौटी थी और आलमाइटी बाबा को समाचार सुना रही थी। हमारे पहुंचते ही मम्मा ने खुद ही बच्चों को याद प्यार का समाचार पूछा और बोली, देखो मैं साकारी रूप के बजाय अब सूक्ष्म रूप में मददगार हूँ। बच्चों को मेरा यही संदेश देना कि अगर माँ से प्यार है तो माँ का यही कहना है कि साकार में
साकारी बाबा के मददगार, तो अब तुम बच्चे ही हो तो पूरे मददगार होकर चलते चलना और छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा मेहनत नहीं लेना, माने बाबा से ज़्यादा मेहनत नहीं लेना। अब तो इस पाठ से जान गए होंगे कि समय बहुत नज़दीक आ रहा है, न सिर्फ विनाश का लेकिन साथ साथ प्रभाव प्रत्यक्षता का भी समय नज़दीक आ रहा है। इसलिए अपने को संपूर्ण बनाने में तीव्र पुरुषार्थी बनते चलो। फिर हमने पूछा कि मम्मा, सूक्ष्म में हम बच्चों की कैसे सेवा करती हैं? इस पर माँ समझा रही थी। अब स्थूल शरीर से तो पाठ खत्म हुआ, अब तो रहा रूहों का रूहों के साथ संबंध। तो जैसे शुरू शुरू में तुम्हें याद होगा कि मम्मा तुम्हारी रूहों से बात करती थी, इसी रीति यहाँ भी अभी हर बच्चे की रूह को इमर्ज कर उनके जो कड़े संस्कार हैं उन्हों को योग शक्ति, रूहानी शक्ति से भस्म करने की सेवा चल रही है। ऐसे नहीं कि मुझे सब भूल गया है, नहीं, सब वत्सों का नक्शा हमारे सामने है और अमृत बेला हर रूह को इमर्ज करती रहती हूँ। लेकिन तुम बच्चे भी जब रूह रूप में होंगे तब इस रूहानी सेवा की महसूसता कर सकेंगे। जब तक रूह रूप में स्थित ना होंगे तो अनुभव ही नहीं कर सकते। तो न चाहते भी माँ की याद तुम्हें रूह के रूप में स्थित कराएगी और योग युक्त देही अभिमानी बनाएगी। उन्हों को अनुभव प्रैक्टिकल में होगा कि माँ हमसे बोल रही है, मिल रही है, यह बोल रही है। इसके बाद माँ ने ज्वेलरी का बॉक्स खोला, उसमें ज्वेलरी का सेट भरा हुआ था। वो ऐसा अनोखा और अलौकिक था जिसको कब देखा ही नहीं था। माँ बोली, देखो, मैं सारा दिन इन्हीं दिव्य गुणों रूपी गहनों से आप बच्चों को सजाती रहती हूँ। यही माँ की सेवा है। फिर 7वां दिन। आज वतन में माँ से 1 जुलाई 65 की आज वतन में माँ से मुलाकात करते समय समाचार की लेन देन करने के बाद माँ बोली, बाबा हमें वहां ले चला जहां विनाश की तैयारी हो रही थी। आज वहां नाजुक हथियार तैयार पड़े हुए थे, साथ में मार्शल लोग प्लान बनाए तैयार हुए खड़े थे। सिर्फ 1 सेकंड की देरी है ऑर्डर मिलने व शुरू करने की। तो बाबा ने कहा, ये विमान इसलिए दिखाए हैं कि देखो, एक तरफ विनाश की तैयारियां और दूसरे तरफ स्थापना के निमित्त आपकी शक्ति सेना की स्थापना की तैयारी कहाँ तक है। तो स्थापना और विनाश की तैयारियों में दिन रात का फर्क था। इस पर मम्मा सुना रही थी कि दिखने में ऐसा आता था कि अब बच्चों का पुरुषार्थ कोई समझाने से तीव्र नहीं होगा, लेकिन एक तरफ कुछ विनाश की रिहर्सल और दूसरे तरफ फिर अब प्रभाव प्रत्यक्षता का भी समय नजदीक आ रहा है। तो उसमें बच्चों की बुद्धि बिजी हो जाने से ही पुरानी बातें व पुराने संस्कार मिट जाएंगे। अब भल बच्चे कहते हैं हम बिजी हैं, लेकिन सबकी बुद्धि बिजी नहीं है। भले मुख बिजी है लेकिन बुद्धि बिजी होनी चाहिए। बाद में फिर बाबा ने एक गुह्य रहस्य सुनाया। देखो, विनाश का कार्य अब क्विक चल रहा है। 1 सेकंड में बुद्धि को टच कर कार्य करा लेते हैं। इस ही रीति से अब स्थापना का कार्य भी जल्दी जल्दी होना है। इसलिए मम्मा को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाया हूँ, ताकि वह भी बुद्धियों को प्रेरित कर स्थापना का कार्य जल्दी करा सके और प्रभाव निकल जाए। इस प्रकार थोड़े समय में तुम बच्चे अंतःवाहक शरीर द्वारा अंतः प्रेरणाओं से की हुई माँ की सेवा का प्रभाव देखते जाएंगे। देखो, शुरू में जब प्रेरणा से वह टच होकर तुम लोग आई तो कितनी जल्दी स्थापना हुई और मेहनत भी कितनी कम लगी और अनन्य रत्न भी कितने निकले। अब देखो कितनी मेहनत और कितना समय लगता है
तो अंत में फिर अब टचिंग का ही पार्ट चलना है। इसलिए बच्चों को यही समझाना चाहिए कि अब समय बहुत नज़दीक है। ऐसा ना हो कि कई पॉइंट, मिसाल ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है, अभी इतना समय पड़ा है आदि किसी भी आधार पर न ठहर पुरुषार्थ करते चलो। साथ में बाबा ने यह भी सुनाया कि किसी देश का बड़ा आदमी आदि अन्य देश में जाता है तो उनकी कितनी मेहमान निवाजी करते हैं और सब मुख्य चीजें खिलाते हैं, सैर कराते हैं। इसी रीति मम्मा भी सूक्ष्म वतन वासी बनी है तो मम्मा को विष्णुपुरी, शंकरपुरी, निर्वाण धाम आदि की बहुत सैर करानी है। अच्छा, आज गुरुवार है, मम्मा को भी निमंत्रण दिया हुआ है आने के लिए। यह तो बच्चों को बतलाया है कि अब मम्मा सूक्ष्म वतन में बाबा के पास रहने वाली है। बाबा को बुलाए पूछा था कि इनको तो हमारे साथ अंत तक चलना था, फिर आपने इनको अपना साथी बना लिया। बाबा ने बोला, ड्रामा में जो नूंद है सो तो होगा ही, मुझे इनसे बहुत काम कराना है। इनका जो हिसाब किताब था वो भोगना से चुकतू हो गया। ये तो हमारा राइट हैंड है। बच्चों को मम्मा आकर सारा समाचार सुनाएगी कि अंत में क्या हुआ, कैसे चली गई, सब सुनाएगी। आत्मा को सब मालूम है ना। मम्मा को बहुत अच्छी लिफ्ट मिली है, इससे तो और ही खुशी हो जानी चाहिए। अच्छा, गुलजार संदेशी उड़कर वतन पधारी और प्यारी मीठी माँ गुलजार के रथ पर सवार हो मधुबन पधारी। पहले पहले तो साकार बाबा से नैन मुलाकात कर हाथ में हाथ दिया। बाबा बोले, मम्मा आई हैं, पधारी है, अब बच्चों से मुलाकात करेगी और अपना समाचार भी सुनाएगी। प्राण माँ ने महावाक्य उच्चारे, सब बच्चों को याद और प्यार का रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पधारी है। अब तक सूक्ष्म वतन में ही निवास करती है। शिव बाबा ने कुछ योग बल से, कुछ कर्म भोग से जो भी अनेक जन्मों का हिसाब किताब था वो जल्दी ही चुकता करा दिया। इसलिए अब निर्बंधन आत्मा बन जैसे आप बच्चों की सेवा में थी वैसे ही है और अंत तक साथ रहेगी। सिर्फ साकार और आकार का अंतर हुआ है, बाकी तो यह साथ अनादि और अविनाशी है ही। रोज बच्चों से मिलते भी रहते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। अंत समय में कुछ समय पहले कष्ट कम महसूस होने लगा था और अशरीरी कर्मातीत अवस्था का इस शरीर में होते हुए भी कुछ सेकंड अनुभव हुआ था और उस ही अंतमते के हिसाब से कर्मातीत अवस्था की गति प्राप्त हुई। अंत के समय का यही अनुभव है। अब निर्मोही, अनासक्त, कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त होकर सारी दुनिया की सेवा में शिव बाबा के साथ उपस्थित हूँ। फिकर की कोई बात नहीं, हम बहुत राजी खुशी में हैं और आपके साथ हैं। इसलिए आप सब भी जल्दी जल्दी अनासक्त, अंतर्मुखी और अचल स्थिति को प्राप्त करो और अपने राज्य की स्थापना के कार्य में मददगार बनते चलते चलो। साकार बाबा ने कहा, मम्मा आप जैसे सब बच्चों को भोग देती थी वैसे ही अपने हाथों से सबको प्रसाद दो। फिर नियम प्रमाण सबको अमृत पिलाकर बाप दादा अव्यक्त मम्मा के पास भेजते गए और मम्मा हर एक को मीठी दृष्टि देते भोग का दोना हाथ में देती रही। बीच में किसी से इशारे से सुख समाचार भी पूछती गई, किसी से खास मुस्कुराते मुलाकात की। कोई ने किसी की याद दी तो उसके प्रतिफल भी दिया। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि प्यारी माँ रूप बदल कर आई है। इस प्रकार भोग देते देते लगभग 2 घंटे बीत गए। जब सबको भोग मिल गया तब बाप दादा मीठी माँ के सामने संदली रख बैठे
और नैन मुलाकात के साथ साथ अव्यक्त मुलाकात होने पर हस्त कमल से प्यारी अव्यक्त माँ को घर के फल और भोग का सगुन कराते रहे। आम रस भी निकाला गया था, वह भी पिलाया गया और माँ ने फिर बाबुल को खिलाया। जैसे कभी कभी साकार में होता था वैसे ही हुआ। बाद में फिर माँ सब बच्चों से नैन मुलाकात कर और बाप दादा से मधुर मिलन मनाते हुए विदा हो गई और उसके बाद सभा समाप्त हुई और उस दिन ब्रह्मा भोजन भी था। फिर आगे का थोड़ा सा और है, कल सुनाएंगे। 6 जून 65 को क्या हुआ। मधुबन से विदाई लिए 12 दिन हुए और उसके बाद क्या हुआ वो कल सुनेंगे। 12वें दिन क्या हुआ था, जैसे 12वीं मनाते 13वीं, तो क्या हुआ उस दिन का कल सुनेंगे।